नीट एग्ज़ाम को लेकर जो बवाल चल रहा है उसमें कुछ ऐसे बच्चे जिनके नीट एग्ज़ाम में नंबर्स अच्छे आए थे सबसे ज़्यादा डरे वही बच्चे हुए हैं। ऐसे ही एक बच्चा है कार्तिकेय जो लखनऊ में रहता है। इस बार नंबर भी अच्छा आए हैं। कार्तिकेय, इस बार नीट में कितने नंबर आए आपके? 685 आउट ऑफ 720। कितने लंबे समय से आप तैयारी कर रहे थे नीट? ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप था, 11 12 भी प्रिपेयर किया था बट डिडंट परफॉर्म वेल। अब इस साल 685 स्कोर हो रहा है। तो ये अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट था। सेकेंड अटैम्प्ट है, राइट। फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने नंबर आए? 501। 500। तो आपने 501 से 685 तक आप पहुंच गए, यानी कि एक साल आपने जो मेहनत करी। अभी ये जो सारी कंट्रोवर्सी हुई है कि जांच हो रही है, कोर्ट में मामला चला गया, अब लग रहा है शायद री एग्जामिनेशन होगा, तो ऐसी कंडीशन में साइकोलॉजिकली कितना दबाव है? साइकोलॉजिकली तो मैं काफ़ी अभी डिस्टर्ब हो गया हूँ, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अगर प्रिपेयर करता है तो एक डेट को लेके चलता है। एक डेट रहती है हमेशा किसी के दिमाग में कि ये डेट है, उस दिन मुझे परफॉर्म करना, उसके लिए मुझे साल भर प्रिपेयर करना है। कोई उसके बाद क्या होने वाला है, उसका बाद का कभी कोई कोई बैकअप प्लान नहीं लेके चलता है, क्योंकि भरोसा रहता है इतना सरकार पे और इन सब चीज़ों पे, प्रशासन पे, कि ऐसी चीज़ें कभी होंगी नहीं। इसीलिए इंसान उसके बाद बैकअप प्लान कोई लेके नहीं चलता है ऐसी चीज़ों में। बट अब पेपर के 1 महीने बाद इतना ज़्यादा शौक लग रहा है कि रीनीट होगा कि नहीं होगा। कितने लोग चाह रहे हैं रीनीट हो, कितने लोग चाह रहे हैं नहीं रीनीट हो। उसके बीच में हम जैसे लोग जिनका अभी इस साल भी सिलेक्शन हो रहा है, सब कुछ होने के बाद भी, उसके चक्कर में हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। तो अच्छा, जब रिज़ल्ट आ गया उसके बाद तो आप बहुत खुश हो गए, बिल्कुल रिलैक्स हो गए, और जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई वो फेज़ कैसा था? रिजल्ट आ गया तो पहली बार तो मैं भी थोड़ा शॉक था, क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा था पिछले साल से रैंक में। बट स्टिल आई वाज गेटिंग अ कॉलेज, तो मैं इतना दुखी नहीं था, खुश था मैं भी कि चलिए एटलीस्ट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। बट धीरे धीरे चीज़ें बाहर आई कि बिहार में लीक हुआ है, गोधरा में चीटिंग हुई है, वगैरह वगैरह। तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे मेंटल प्रेशर क्रिएट करती जा रही है कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा। डेली कुछ, मैं सुबह उठता हूँ कुछ ना कुछ नया, डेली कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है। फिर दिन भर उसी में डिस्टर्ब रहता हूँ कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या करना चाहिए। एंड पढ़ने की भी कोशिश करता हूँ तो वो रिद्म बनाने में बहुत मुश्किल होती है। 1 साल का टाइम मिलता है किसी को, इंसान को एक वो रिद्म बैठाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। वो चीज़ 1 साल में, 1 महीने में तो इतनी जल्दी नहीं पॉसिबल हो पाती है। चाहते हो आप लोग कि रीनीट हो? देखिए, मैं चाहूँगा तो नहीं रीनीट हो, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे नंबर आ रहे हैं और मेरा सिलेक्शन ऐसे भी हो रहा है। एंड मैं जानता हूँ कि अगर कोई चाहे तो ऐसे लोगों को पकड़ा भी जा सकता है, पॉसिबल भी है। रीनीट चाह वो लोग रहे हैं, या मतलब कई लोग हैं जो रीनीट चाह भी रहे हैं, लेकिन यही बात है ना कि आपके दोस्तों से भी बात होती होगी, कितने होपलेस हैं वो? मेरे काफ़ी सारे दोस्त थे जो उसी रेंज में थे जिसमें पिछले साल सिलेक्शन होता, बट इस साल सिलेक्शन नहीं हो रहा। होपलेस तो काफ़ी हैं, क्योंकि 620 से 650 के रेंज में अगर मैं भी होता तो इनफैक्ट मैं भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहता, मैं भी ये सोच के चलता कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है। तो होपलेस तो वो भी हैं, बट ये टाइम ऐसा चल रहा है कि जिसका सिलेक्शन हो रहा है, जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सब डरे हुए हैं कि पेपर होगा कि नहीं होगा। अगर पेपर हो भी जाता है तो अभी इतना डिले हो चुका है कि सबको पता है कि टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाएगा प्रिपरेशन के लिए। तो काफ़ी बच्चे ने जिन्होंने साल भर मेहनत की, वो साल भर की मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें भूल जाता है इंसान, रिद्म मेंटेन नहीं हो पाती है। किसको जिम्मेदार मानते हो? जिम्मेदार तो मैं लोगों को ही मानूंगा, जो ऐसा फ्रॉड करने से पहले सोचते नहीं 2 बार कि किसी कोई ऐसा भी होगा जिसने साल भर मेहनत की होगी, बट लोग सोचते हैं कि बस सब पैसा दे के हो जाएगा। मैं ऐसे लोगों को ज़िम्मेदार मानता हूँ। और सिस्टम में भी कहीं ना कहीं वीकनेसेस हैं, जो ऐसे लोगों की इतनी ज़्यादा हिम्मत हो पाती है कि मैं करूँगा या तो छूट जाऊँगा या तो पैसा कमा लूँगा ऐसे। मैम, आप इनकी माँ हैं, आप लोगों के ऊपर किस तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर है इस पूरे कंट्रोवर्सी को लेकर? पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम प्रीति है। और साइकोलॉजिकल प्रेशर क्या, बच्चा परेशान है तो गार्जियन तो परेशान होंगे, क्योंकि बच्चों के साथ साथ हम भी लोग तो मेहनत करते हैं। इनके हिसाब से चलना, उठना, खाना पीना, जैसे ये रहते हैं, इनको सारी फैसिलिटी देना कि बच्चा डिस्टर्ब ना हो, पढ़े मन लगाकर। साल भर मेहनत किया है तो डिस्टर्ब तो हम भी लोग हैं। कार्तिकेय का 720 में 685 नंबर आ गया, रिजल्ट देख के तो आपको लगा होगा चलो साहब सरकारी कॉलेज मिल गया। बहुत खुश थे, पूरा परिवार खुश था। बधाइयों पे बधाइयाँ आ रही हैं, लेकिन ये सब देख कर घर से भी टेंशन है कि कहीं रीनीट सरकार कर ना दे दोबारा।
फिर बच्चे हमारे इतना मार्क्स ला पाएंगे नहीं, क्योंकि मेंटली प्रिपेयर हो नहीं पा रहा पढ़ने के लिए जिस हिसाब से पढ़ता था। कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं हो पा रहा है। अच्छा, कितना बदलाव देखा आपने पहले की पढ़ाई में और 4 तारीख के बाद की कंट्रोवर्सी में जो तैयारी हो रही? उसमें तो पहले जो पढ़ता तो मन लगा कर सुबह एक टाइम था इसका कि हमको 12 से 13 घंटा पढ़ना ही है, तो वो पढ़ता था अपने आप को उस टाइम में अपने आप को सेट कर रखा था, क्योंकि इतना टाइम पढ़ना है। खाने के लिए बुलाओ, पीने के लिए बुलाओ, किसी चीज़ के लिए नहीं आना, सब हमें ऊपर से नीचे तक दौड़ दौड़ के आना पड़ता था। और अब वो चाह कर भी बस वही मीडिया में उसका ध्यान है, क्या डिसीजन है गवर्नमेंट, क्या डिसीजन है, बच्चों का क्या डिसीजन है, इसी को लेकर ये डिस्टर्ब है। होगा मतलब किताबें छोड़ के दिन भर टीवी के सामने कि क्या हो? पर नहीं पढ़ता है, आता है फिर नहीं मन पाता है, हाथ में मोबाइल है या न्यूज़ आता रहता है, बस कुछ न्यूज़ आया, कोई मैसेज आया, उसे खोल के देखना, फिर क्या होगा, दिमाग में ये सब चलता रहता है। अच्छा, ये सब कुछ जो हो रहा है लगातार एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है, आप किसको जिम्मेदार मानती हैं? जिम्मेदार क्या है, जिम्मेदार कुछ गार्जियंस भी है, सिस्टम में भी कुछ है, कुछ पैसों के लिए किसी के करियर से, जो मेहनत करने वाले करियर के बर्बाद करते हैं, कुछ पैसा दे के पा जाते हैं सिस्टम में। कुछ गार्जियन की भी जिम्मेदारी है, गार्जियन को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे अपनी मेहनत से आगे बढ़ें, जरिया तो सब अपना लगा लेते हैं, क्या ज़रूरी है वो मतलब गलत रास्ते से ही अच्छा नाम कमाएं, अच्छी पोस्ट पे जाएं। आप में जो कुछ भी कर सकते हैं, कम से कम गलत रास्ता ना चुनें, कुछ गार्जियन का भी सपोर्ट है। आखिर में सरकार से क्या चाहती हैं? सरकार से ही चाहते हैं कि दोबारा परीक्षा ना लें, दोबारा परीक्षा ना लें, और सिस्टम में ऐसा कुछ करें कि ये पेपर लीक आगे की ना हो, क्योंकि हम कईयों लाख बच्चे हर साल किसी ना किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं। भाई जो मेहनत करते हैं उनके लिए तो दिक्कत होती है, जो नहीं मेहनत करते उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही सवाल आपसे है, आप सरकार से क्या चाहते हैं? मैं भी यही चाहता हूँ कि पेपर दोबारा ना हो, कि कई लोग मेहनत किए हैं इस साल, कई लोगों का अभी भी सिलेक्शन हो रहा है, कई लोग का नहीं हो रहा, जैसे हर साल जितने लोग का सिलेक्शन हो रहा है, जितने लोग का नहीं सिलेक्शन हो रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे भुगतना हम लोग को पड़ेगा अगर पेपर दोबारा हुआ तो। पेपर ना करा के भी लोगों को पकड़ने के काफ़ी सारे तरीके हैं, उनके थ्रू भी जाया जा सकता है, बट पेपर कराना इज़ नॉट दी ओनली ऑप्शन। तो भुगतना इन छात्रों को ही पड़ेगा, और यही एक सच है इस पूरे विवाद में कि पेपर कुछ लोग लीक कराते हैं, पेपर खरीदने की कोशिश चुनिंदा लोग करते हैं, लेकिन भुगतते हैं वो लाखों बच्चे जो पूरी साल तैयारी करते हैं, और तैयारी करने के बाद जब नंबर अच्छे आते हैं उसके बाद इस तरह के विवाद को देखकर जाहिर है उन्हें निराशा भी होगी और अपने भविष्य को लेकर शंका भी। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए।